दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर दिवाली से पहले ही तेजी से बढ़ रहा है। कई इलाकों में धुंध की चादर दिखाई दे रही है। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा में पराली जलाने से उठता धुआं और गिरते तापमान के कारण प्रदूषण की काली चादर दिल्ली एनसीआर के आसमान पर धुंध बनकर छा गई है। दिवाली और उसके बाद प्रदूषण के हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है और कल तक दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 300 से 400 के पार होने की आशंका है और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के दूसरे चरण में कई पाबंदियां लागू की जा रही है। तो क्या कुछ पाबंदियां रहने वाली हैं, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, हर साल हम इस तरह की समस्या से जूझते हैं, कई कदम उठाने की बातें होती है, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन योजना या गंभीरता वैसी सरकारों में कम और राजनीति ज्यादा दिखती है। बताएं इस बार क्या कदम उठाए जाएंगे और क्या पाबंदियां लगेंगी? आज देखिए जया, ये बात साफ है कि प्रदूषण को कम करने के लिए साल में केवल हम 2 महीना सक्रिय होते हैं। बाकी जो दिन हैं उसमें सरकारें उतनी सक्रिय नहीं होती हैं, ना मीडिया उतनी खबरें दिखाता है। यही वजह है कि जब प्रदूषण एकाएक बढ़ने लगता है अक्टूबर के आसपास के, उसके बाद से ये सारी कवायद जो है वो शुरू होती है और एक पैनिक बटन दब जाता है। बिल्कुल। अब फिर से जो है 298, 290 इस तरीके का AQI जो है वो दिल्ली और NCR यानी गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव पहुंचने लगा है। अब जैसे ये पहुंचने लगा है तो फिर जो ग्रेडेड सिस्टम है 2 उसको लागू किया है। उसमें कई तरीके के निर्देश दिए हैं। पहला ये कहा गया है कि लोग अपने निजी वाहनों का प्रयोग कम करें, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। यानी वो कैसे कोशिश होनी चाहिए? पार्किंग के आप रेट बढ़ा दीजिए, उसके जरिए लोग अपने वाहन को न लेकर आएं। 15 साल की गाड़ी का आपको पता ही है कि बैन कर दिया गया है। बिल्कुल। साथ में ये कहा गया है कि जो जनसेट हैं डीजल के, वो दिल्ली NCR में नहीं चल पाएंगे आवश्यक सेवाओं को छोड़ के। बाकी जनसेट कहीं नहीं चलेगा। जो कोयले और लकड़ी से चलने वाला तंदूर है उसको बैन कर दिया गया है। तो इस तरीके के तमाम सारे जो है वो कदम उठाए गए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इसका क्या असर पड़ता है। फिलहाल मीटिंगों का दौर चल रहा है। जब तक कोई ठोस ब्लूप्रिंट लेकर नहीं आएगी सरकारें और जब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक शायद इसी तरीके के प्रदूषण से हमें और रवीश, यहाँ पर सवाल ये भी है कि ये सख्त कदम सिर्फ वो अक्टूबर नवंबर दिवाली के आसपास का वक्त आता है। तस्वीरें दिखती हैं जहां पेड़ों पर पानी का छिड़काव करते हुए नजर आते हैं और मीडिया में ये तस्वीरें भी दिखती हैं, लेकिन बात वही आती है कि सरकारें जो हैं वो राजनीति करती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता है कि यहाँ पर पराली जल रही है, इसका धुआं यहाँ पर आ रहा है। अब देखना ये होगा, पंजाब का भी जिक्र होता था, पंजाब में अब आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, वहां पर भी क्या गंभीरता दिखेगी? सवाल यहां पर कही है कि आम इंसान वो समस्या से जूझ रहा है और जो गंभीरता सरकारों में दिखनी चाहिए वो दिखती नहीं है, नदारद दिखती है।